ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज देश में प्रभु श्री राम की बाढ़ आई हुई है। उस बाढ़ में हम लोग भी बह चलें और क्या रास्ता है, किस रास्ते से हम प्रभु श्री राम से मिल सकते हैं, तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। तो देखिए, एक गुरु आपको पहुंचा सकता है प्रभु श्री राम के चरणों में। तो आइए, गुरुवाणी कबीरदास जी की क्या संदेश दे रहे हैं कि उस प्रभु श्री राम से मुलाकात हो जाए, और अब वो होगी उस दौड़ में शामिल से और एक मन में याद बनाने से, एक आध्यात्मिक गुरु के ज्ञान से। तो आइए, एक दो वाणी कबीरदास जी की सुने और गुरु क्या बखान कर रहे हैं इस मानव के वास्ते, उसको श्रवण करते हैं और कोशिश करते हैं उस रास्ते पर चलने की। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेद, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे, गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव कबीरा, जय 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 गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेद, गुरु बिन संशय न मिटै, जय 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 गुरुदेव। देखिए, इस वाणी में बहुत सुंदर विचार है उस गुरु का, जो हमें प्रभु श्री राम से मिला सकता है। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। देखिए, ज्ञान की गंगा बह रही है गुरु के चरणों में। तो जब आप उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे तभी तो पहुंचेंगे। अब आप दौड़ तो प्रभु श्री राम की जो आजकल चल रही है वो लगा रहे हैं, लेकिन एक गुरु का ज्ञान आपने लिया नहीं, तो वो आपको जो भेद है वो कैसे पता चलेगा। जो ये वाणी बता रही है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और गुरु के बिना आत्म ज्ञान का भेद भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, मानव क्या है, क्या संबंध है इस चोले से जीव का और उस जीव से परमात्मा का। तो ये सब बातें बताता है गुरु। वो गुरु जो आध्यात्मिक जो ज्ञान बताता है, एक होता है सांसारिक गुरु जिससे हम शिक्षाएं लेते हैं, वो हमें खाली डिग्री दिलवा सकता है। और एक जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो अंदर का रास्ता किस प्रकार हम अंदर पहुँचें, तो वो मिलेगा एक गुरु के ज्ञान से। तो आगे बता रहे हैं, गुरु के बिना संशय भी दूर नहीं होता, इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। देखिए, अनंत महिमा गाई हुई है गुरु की, जिसका कोई पार नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हमेशा गुरु की महिमा की सदा जय जयकार करनी चाहिए। जय 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 गुरुदेव। तो जो ऐसे गुरु की जो ज्ञान को देने वाला है, उस ज्ञान की गंगा में
आपको डुबकी लगवा देगा। एक बार उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा दें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और एक मन की जो बेचैनी है वो आपकी दूर होगी और वो आपको एक ना एक दिन इस भव से पार कर ही देगा। वो करेगा आध्यात्मिक गुरु, पूर्ण गुरु। जिस प्रकार आप ये फोटो में देख रहे हैं, महात्मा मंगत राम जी ये पूर्ण गुरु थे। तो इनके रास्ते पर चलें, इनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो आप निश्चित ही अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और वो प्रभु श्री राम से आपको मिलवा भी देंगे कि वो प्रभु श्री राम क्या हैं, वो आत्मा का भेद क्या है। और दूसरी वाणी को सेवन करते हैं और आनंद लेते हैं। गुरु बिन ज्ञान उपजै, गुरु बिन ज्ञान उपजै, गुरु बिन मिलै न मोर। गुरु बिन ज्ञान उपजै, गुरु बिन मिलै न मोर। गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष कबीरा। गुरु बिन मिलै, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरु बिन ज्ञान उपजै, गुरु बिन मिलै न मोह। गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ना ही गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, मोक्ष भी एक गुरु ही दिलवाता है। तो बिना गुरु के शरणों में, आपके बिना गुरु के समर्पण किए अपने आप को, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब आप एक गुरु को अपना तन मन समर्पण कर देंगे तभी तो वो ज्ञान देगा। बिना समर्पण करे आप उस सांसारिक जीवन में ही चलते रहेंगे, उस सांसारिक लोगों के ही गुरु के चक्कर काटते रहेंगे। उनसे आपका कोई भला नहीं होने वाला, ना ही कोई लाभ होने वाला। और आगे बता रहे हैं कि गुरु के बिना सत्य के दर्शन भी नहीं होते। देखिए, सत्य कहते हैं ईश्वर को। वो आज राम का डंका पूरे देश में बज रहा है और जहाँ देखो राम ही राम। तो कम से कम एक जो मंदिर बरसों से एक लोगों की एक अंदर से इच्छा थी कि मंदिर बने, तो एक प्रभु की, एक करतार की वो इच्छा हुई और वो इच्छा किसी न किसी एक समय होता है तो वो पूरी हुई और लोग वहाँ की दौड़ में लगे हुए हैं। तो मनुष्य में अनेकों दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सभी गुरु की कृपा से दूर होते हैं। देखिए, ये हैं दोष जो जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस वर्ल्ड में। वो हैं दोष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये तोड़ता है गुरु, इसका इलाज है उस गुरु के पास। तो उस गुरु वो साक्षात गुरु अंदर आपके विराजमान है। उस सत्य के दर्शन आप कर सकते हैं। सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघाड़। तो तू अपने आप को समर्पण कर दे उस गुरु के, तो उस सत्य के दर्शन हो सकते हैं। उस आत्मा का भेद पता चल सकता है कि उस आत्मा का, जीवात्मा का, परमात्मा का, इस शरीर का क्या संबंध है, ये क्यों मिला। ये सारा
आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये आपको सांसारिक गुरु से नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो वो क्षणिक मिलेगा, आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला जब तक पूर्ण गुरु नहीं होगा। जो अभी बताया आपको, सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। तो उस गुरु की आज्ञा को माने, जो सत्य के दर्शन कराने वाला है, वो प्रभु श्री राम के दर्शन कराने वाले हैं। तो ऐसे गुरु को अपने आप को समर्पण कर दें तो निश्चित ही आप उस सत्य तक पहुंच सकते हैं और वो प्रभु श्री राम के दर्शन इस घट में ही कर सकते हैं आप। तो ये कितना बड़ा आसान तरीका है एक गुरु के द्वारा, जो आप सत्य को समझ सकते हैं और एक आत्म तत्व के भेद को जान सकते हैं। और ये जितने भी रोग हैं, दोष हैं, ये जो अभी बताया आपको, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आपके दूर कर देगा वो गुरु। तो इसको समझें और एक संत कबीरदास जी की वाणी क्या बयान कर रही है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें, तभी जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो, कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इसका अपार आनंद ले सकें। ये है गुरु की महिमा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।